नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये भी जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनी की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। न्यू मून इन पाइसेस की ऊर्जा निकल के आई है। और आज का जो फोर्थ कार्ड है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। फुल मून इन एरीज की ऊर्जा निकल के आई है। तो ये तो काफ़ी पावरफुल इशारा निकल के आया आपके लिए और ओवरऑल कॉम्बिनेशन के साथ हम इसे देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एक पूरा स्प्रेड आया है किस ओर इशारा कर रहा है। आई होप आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की पूरी रीडिंग में सबसे पहले जो बात यहाँ सामने निकल के आ रही है और जो एनर्जीज इशारा भी कर रही हैं वो ये है कि आपको लेकर किसी की नज़र आप पर ज़रूर बनी हुई थी। काफ़ी समय से कोई नज़र रख रहा था और मैं बता दूं आप पर ही नज़र थी इस व्यक्ति की, लेकिन वजह कुछ और निकली और अब जो असली कारण है वो सामने निकल के आएगा। तो ये जिसकी भी नज़र आप पर बनी हुई है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से आपको इस समय, एक तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी समय से इनफैक्ट यहाँ पर आप पे नज़र रखी जा रही थी, लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई दे रही थी। यहाँ मुझे जेलसी दिखाई दे रही है इस व्यक्ति के अंदर, क्यूरियोसिटी भी दिखाई दे रही है, जिज्ञासा है कुछ जानने की आपके जीवन से रिलेटेड, कंपैरिजन की भी भावना है और आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है। यानी ये सब एनर्जीज़ मिक्स होते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन असली बात धीरे धीरे खुलते हुए नज़र आ रही है। यानी ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, जो काफ़ी समय से आप पर नज़र बनाए हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं नज़र बनाए हुए हैं। एक तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं जो अभी मैंने बताया कि जेलसी है, क्यूरियोसिटी है, कंपैरिजन की भावना है, लेकिन अब हम और जानने की कोशिश करते हैं गहराई से कि यहाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है।
तो देखिए जो सबसे पहला कार्ड है ये आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो सबसे पहले ये कार्ड, इस कार्ड की ऊर्जा यही इशारा करती है कि आपके आसपास जो भी एनर्जी इस समय बनी हुई है उसमें कुछ चीज़ें चेंज और एडजस्टमेंट मांग रही थी। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपको एक पार्टिकुलर नज़रिए से देखा, आपके बारे में कुछ अज्यूम किया, लेकिन पूरी जो तस्वीर है वो उसके सामने नहीं थी। बस जो उन्होंने देखा उन्होंने एज इट इज़ अज्यूम कर लिया, आपको लेकर एक धारणा बना ली और वही लोगों को बताते हुए फिर रहे हैं। यहाँ जो आपके हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, जब उनकी ऊर्जा मैं देखने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग ऊर्जा निकल के आ रही है। ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला सिर्फ आपको नुकसान पहुँचाने के लिए देख रहा था या नज़र बना के रखा था या रखी थी, बल्कि इनके अंदर ये जानने की एक बेचैनी भी कहीं ना कहीं थी कि आप आखिर इतनी शांति से, इतना मतलब शांत होकर अपनी जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। यानी जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में आए, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनका हाथ तो है कि चाहे छोटा सा ही इनका रूप हो, लेकिन कोई ना कोई इनका मतलब कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो इनका है जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। और इनके लिए सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि जब ये मुसीबत आपके सर पर आई या जिस भी प्रॉब्लम से अभी भी आप गुज़र रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इतना शांत होकर अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये इनसे बिल्कुल बिल्कुल मतलब सहा नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि ये उम्मीद कर रहे थे कि अब तो हंगामा होगा, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बातें खुलकर और आएंगी, इधर उधर बातें और फैलेंगी, आप इधर उधर भटकोगे, इधर उधर परेशान होगे। लेकिन ये देख रहे हैं कि बड़ी मैच्योरिटी से और बड़े शांत तरीके से आप पूरे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। और यही चीज़ इन्हें समझ में नहीं आ रही है कि ये व्यक्ति शांत क्यों है जब इनके सर पर इतनी बड़ी मुसीबत आ रखी है, और जो कि ये चाह रहे थे कि नेचुरली अब इस ऐसी सिचुएशन में आपसे कोई बहुत बड़ा रिएक्शन मिलेगा, इधर उधर आप परेशान होगे, इधर उधर आप लोगों से हेल्प मांगोगे, इधर उधर आप भटकोगे, वो सब कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है और आपको ऐसी बुद्धि उन्होंने दे रखी है कि आप इधर उधर भटक नहीं रहे हो, जो आपके दुश्मन चाह रहे थे। आपके जो भी हेटर्स हैं, जो भी एनिमीज़ हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि पहले इनके सर पर खूब सारा मुसीबतों का पहाड़ डाल दो, उसके बाद जब ये परेशान होंगे, इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर मदद की गुहार लगाएंगे या उम्मीद करेंगे, तब कहीं ना कहीं हम अपने टर्म्स रखेंगे इनको एक तरीके से ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये सपना कुछ लोग पाल के बैठे थे, लेकिन मैं बता दूं ये सपना सपना ही रह गया उनका। और ऊपर वाले ने आपको इनके बहुत बड़ी रणनीति से जैसे बचाया है। लेकिन अब जब उन्होंने बचाया है तो कहीं ना कहीं वो आपको इशारा भी दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं जो अपने जीवन में करना ज़रूरी है। क्योंकि ये समय, ये टाइम पीरियड जो आपको निकालना है, जो आपको फेस करना है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, थोड़े एडजस्टमेंट्स हैं जो करने की ज़रूरत है। अब चाहे आप रोज़मर्रा के जीवन में उन छोटी छोटी चीज़ों को ले लें, या कोई बड़ा एडजस्टमेंट, कहीं कोई जगह चेंज करना हुआ, या फिर कहीं ट्रैवल आपको करना पड़ा, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जिसके लिए थोड़ा आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े। तो यहाँ पर ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि अभी जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई है, कि जैसा आप नहीं चाह रहे थे उससे अलग मतलब चीज़ें हो रही हैं, या कहीं एक्स्ट्रा एफ़र्ट आपको डालना पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं आज जो भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट आप डालोगे ये आपके फ्यूचर के लिए आप कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो आप। और ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन जैसे अभी तक आप कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं एक बहुत बड़े पैमाने पे ईश्वर ने आपको बचा रखा है, जो ये लोग चाह रहे थे वो चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और चीज़ें लाइफ में बेटर करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट्स इस समय रिक्वायर्ड है उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और सिर्फ बात यहाँ किसी फिज़िकल एक्टिविटी का ही नहीं है, आपके हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पर निकल के इशारा आ रहा है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भी करना है उसे ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं ना कि चलिए ठीक है फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो
अप एंड डाउन वो चलता रहता है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड जो भी समस्या है उनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर आपको या परिवार में किसी को भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी समस्या है तो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। जो भी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उन पर विशेष ध्यान देना ही होगा। प्लस आपके लिए यहाँ पर इस कार्ड का एक और मैसेज निकल के आ रहा है कि इनके हर रिएक्शन का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को आपकी लाइफ में जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने में मज़ा आता है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, वो चाहते नहीं कि आप कभी भी शांति से एक भी दिन अपने जीवन का बिता सको। इनको बस हमेशा ये चाहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी आग लगी रहे, ऐसा लड़ाई झगड़ा होता रहे, कुछ ना कुछ घर परिवार का माहौल हमेशा ऐसा बिगड़ा रहे आपके इर्द गिर्द कि वो जो शांति और जो सुख है और जीवन में जो स्थिरता है वो कभी भी ना आए। तो ऐसा नहीं होने देना है। जो फालतू ऐसे लोग हैं जिनकी आदतें ऐसी हैं कि बेफिजूल की चीज़ें ये करते हैं आपको सिर्फ प्रोवोक करने के लिए, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें, क्योंकि आप एक सिचुएशन से भी गुज़र रहे हैं। तो कहते हैं ना, युक्ति से काम करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि अभी समय ठीक नहीं है तो जानबूझ के आप देख रहे हैं कि ऐसे ही समय पे अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उनका प्लान है आपके जीवन में और भी डिस्टर्बेंस पैदा करना। तो ऐसे समय पर थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग से काम करना है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि ये वैसे भी मैटर नहीं करते आपके जीवन में। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे गलतफहमी भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से। ये लोग जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि आपस में जो आपके, चाहे आपके मित्र हों या जो घर परिवार के लोग हों, आपस में एक फूट पड़ जाए, बहुत ज़्यादा विवाद हो। तो ये भी नहीं होने देना है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है अपनों के बीच में आपको लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, तो उसे बैठकर बातचीत करके सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग नहीं चाहते कि आपकी जो एकता है वो बनी रहे। ये तो चाहते ही हैं कि एकता में बिखराव आए, झगड़े हों, आपस में कलेश हो और तितर बितर सब लोग हो जाए। तो इसीलिए इस चीज़ से थोड़ा सा चालाकी से निपटना होगा आपको। बात करते हैं अब कम्युनिकेशन इसकी। न्यू मून इन जेमिनी की ऊर्जा निकल के आई है और आज का जो ये दूसरा कार्ड है, अब यहाँ जो पूरी कहानी है वो थोड़ी और भी इंटरेस्टिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये साफ तौर पर कम्युनिकेशन, बातें, मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन की एनर्जी को लेकर आया है। यानी आपके बारे में कोई बात हुई हो सकती है, किसी ने कुछ सुना हो सकता है, या किसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपके बारे में ओपिनियन बनाया गया हो। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ एक बड़ा संकेत भी है कि जो बात बाहर पहुँची ज़रूरी नहीं कि वो पूरी सच्चाई हो। यहाँ बहुत सी बातों को घुमा फिरा के जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के झूठ फैलाया जा रहा है, ताकि आपस में, जैसे मैंने बताया ना, कि आपस में कलेश हो, आपस में झगड़े बढ़े। तो किसी भी बात पे तुरंत विश्वास ना करें। कोई बात अगर आपके कान तक पहुंचती है, किसी के द्वारा भी कोई भी कम्युनिकेशन आता है, तो जब तक आप खुद से ना वेरीफाई कर लें उस पर विश्वास ना करें। रही बात आपके हेटर्स की, तो उनकी ऊर्जा यहाँ इस कार्ड के थ्रू यही इशारा कर रही है कि जिस तरीके से ये लोग आपको हमेशा कन्फ्यूजन में डालने का प्रयास करते आ रहे हैं, और इन्होंने किया भी है कुछ समय तक ऐसा, और आज भी ट्राई करते हैं, आज वही कन्फ्यूजन इनको कहीं ना कहीं घेर चुकी है। यानी ये अपने जीवन में खुद हर चीज़ को लेकर इतने कन्फ्यूज्ड हैं, और ख़ासकर आपको लेकर। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि शुरुआत तो हमने कर ली है, लेकिन अब आगे इसका अंत क्या है और आगे करना क्या होगा, इसका दूर दूर तक इनको कोई आइडिया नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कोई आपको समझाना चाहता था, लेकिन शायद सीधे आपसे पूछने के बजाय दूसरों की बातों पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा था ये पर्सन, और इसी वजह से गलत इंप्रेशन बन सकता है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि एक तो आपकी इमेज को भी ख़राब करने में कोई ना कोई लगा हुआ है, और आज से नहीं, बहुत टाइम से। क्योंकि जिस तरीके से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, एडमायर करते हैं आपको, ये चीज़ इस व्यक्ति से देखी नहीं जाती। इसको लगता है कि लोग इनको इतना क्यों पूछ रहे हैं, लोग इनको क्यों इतना मान सम्मान दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है ये भी उसी जगह पर हो, काफ़ी समय से हो, और इनको उस तरीके से उतना मान सम्मान, इज़्ज़त नहीं मिला जितना आप इतने कम समय में आपने कमा लिया। हालांकि ये तो इनके अंदर अक्ल होना चाहिए कि ये कोई ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है, ये तो इंसान खुद अपनी मेहनत से या जो भी करके, ये तो कमाने वाली चीज़ है, ये कोई ख़रीद नहीं सकता। लेकिन वही है ना, जिनकी सोच बहुत छोटी होती है वो इन सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं, और जिसको अपने से बेटर देखते हैं, ऑब्वियस ही बात है उससे तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है।
देखिए इस कार्ड का जो मैसेज है वो बहुत सिंपल है कि आपकी असली जो पावर है वो आपकी क्लैरिटी में है, स्पष्टता में है, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में पता है। अपने करियर में क्या करना है, अपने जीवन में क्या करना है, किन लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। अब जैसे आंखें पूरी तरीके से खुल चुकी हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन आपने फेस कर ली है कि बहुत कुछ आपके सामने रिवील हो चुका है। लोगों का असली चेहरा आपके सामने रिवील हो चुका है। किसने क्या बोला और क्या किया, ये सब लोगों की कहानी अब आपके सामने अच्छे से खुलकर हर एक चीज़ सामने आ चुकी है। और इसीलिए जब समय आएगा, कम्युनिकेशन के ज़रिए बहुत सी उलझी हुई जो बातें हैं वो और भी खुल के सामने आएंगी। जैसे जैसे और भी क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप अपनी बात बहुत ही स्पष्टता से रखते हैं, यानी एकदम क्लैरिटी से रखते हैं। आप उन लोगों में से नहीं है कि किसी बात को घुमा कर करें। जो बात जैसी है बिल्कुल सीधी आप उस बात को करते हैं। ऐसा नहीं कि डिप्लोमेटिक होके या माइंड गेम्स जो लोग खेलते हैं, बात सीधी ना करके बात घुमा घुमा के करना, इधर उधर की बातें करना, डिस्ट्रैक्ट करना, ये सब चीज़ ना आपको पसंद है, ना आप इस तरीके से जवाब देते हैं। और इसीलिए बहुत से ऐसे इर्द गिर्द आपके लोग हैं जो आपके साथ ये गंदा खेल खेल नहीं पाते। कुछ लोग हैं और ये आपके दुश्मनों के साथ ही जुड़े हुए हैं, या वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं कि इन्होंने अपनी बातों से कई बार कोशिश की आपको एक तरीके से भड़काने की, या फिर आपको अपनी बातों में गुमराह करने की इन्होंने कई बार कोशिश की। लेकिन जब जब इन्होंने ये ट्राई किया तब तब इन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि आपने कभी ना इनकी बात सुनी, ना इनकी बात को आपने कभी एंटरटेन किया। तो इसीलिए यहाँ साफ दिख रहा है कि जो आदमी स्पष्ट बोलता है उसे स्पष्ट बात सुननी भी पसंद है। और आपकी इसी एटीट्यूड की वजह से आप बचे हुए हैं। वरना अगर आप इनकी बातों में को अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें इंटरेस्ट लेते तो ये बहुत चालाक व्यक्ति है, जो भी है बहुत नार्सिसिस्ट टाइप का, बहुत ही चालाक पर्सन है ये जो है। ये अपनी बातों से लोगों को घुमाने में बहुत तेज़ है, जो भी है ये, जिसकी भी ऊर्जा निकल के आ रही है। बात करते हैं अब तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पे न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी निकल के आई है। तो दोस्तों अब ये कार्ड पूरी रीडिंग की ऊर्जा को अंदर की तरफ ले जाती है। देखिए आपको शायद महसूस हुआ हो कि कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है काफ़ी समय से, या कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी प्रोग्रेस देख रहा है, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। लेकिन इस कार्ड के अनुसार हर नज़र का मतलब ऐसा नहीं है कि बस वो किसी कुछ गलत ही करना चाहते इसी वजह से नज़र बना के रखें। क्योंकि यहाँ किसी के अंदर जिज्ञासा भी दिखाई दे रही है, इनसिक्योरिटी भी बहुत बड़ा कारण है, और इमोशनल कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर। रही बात हेटर्स की, तो उनकी ऊर्जा में यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अब धीरे धीरे इनका जो पोजीशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं रह गया जैसे पहले कभी हुआ करता था। क्योंकि सामने वाला खुद अपने ही थॉट्स में बुरी तरीके से उलझा हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। बाहर से भले ही ये दिखावा करें कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा है नहीं। अंदर से ये मतलब आपको लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं इस समय, बहुत कुछ सोच रहे हैं। और आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज इस कार्ड का ये निकल के आया है कि हर चीज़ का तुरंत आपको जवाब नहीं देना है। कोई जल्दबाजी करता है कि आप ये कर लो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ चल लो, तो ऐसे ही बिना वेरीफाई, बिना चेक किए ऐसी किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना है। थोड़ा पीछे हटकर सिचुएशन को पहले देखिए, समझिए, तब उस पर आगे कदम बढ़ाइए या कोई डिसीजन लीजिए। और जो चीज़ अभी मिस्टीरियस लग रही है वो समय के साथ खुद क्लियर हो सकती है आने वाले दिन में। जिस चीज़ को लेकर आपके जीवन में अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, आने वाले दिन में सब कुछ सामने स्पष्ट रूप से आपके निकल के आ जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। हर एक बात एकदम क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आया है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, और दोस्तों यहाँ पे फुल मून इन एरीज की एनर्जी है। दोस्तों अगर हम देखें तो इस पूरे रीडिंग में सबसे पावरफुल कार्ड अब ये निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जिस सिचुएशन को लेकर अभी बहुत कुछ हिडन है, छुपा हुआ है, उसमें जल्द ही एक स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट आ सकता है। कोई बात सामने आ सकती है, कोई कॉन्वर्जेसन हो सकती है, या किसी के बिहेवियर से उसकी असली जो इंटेंशन है वो समझ में आ सकती है। आप पर नज़र तो थी इस व्यक्ति की, लेकिन वजह शायद सिर्फ आपको यू नो
गिराने की नहीं थी, बल्कि किसी ने आपकी स्ट्रेंथ देखी, आपकी प्रोग्रेस को नोटिस किया, आपके इंडिपेंडेंस को महसूस किया और फिर उसके अंदर कंपैरिजन या इनसिक्योरिटी की भावना कहीं ना कहीं जाग गई। और यहाँ पे जब एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस फाइनल कार्ड में एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यानी अगर कोई पर्सन आपके बारे में कुछ सोच रहा था या आपको लेकर कोई प्लान बना रहा था, तो आपकी तरफ से अननेसेसरी रिएक्शन ना मिलने पर उसका पूरा जो इक्वेशन है, जो कैलकुलेशन इन्होंने कर रखा था, वो सब धरा का धरा रह गया। और एरीज़ की फायरी ऊर्जा यहाँ यही इशारा कर रही है कि अब जो चीज़ें हैं वो दब कर नहीं रहेंगी। आपको बस अपनी जगह पर एकदम स्थिर रहना है। किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं। समय खुद बहुत कुछ रिवील कर देगा आने वाले दिन में। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार पे बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह दोस्तों हम यहाँ पर टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे और उन 8 अल्फ़ाबेट्स में आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर या फिर आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्स आया है, देन दिस इज यू, देन दिस इज क्यू, ई, एन, डब्ल्यू, जे एंड एच। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।